सब सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और द सेशन 2023-24। जैसा कि आप सब जानते हैं अब कि अब आपका जो नया सेशन है जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप सब जानते हैं कि 2023 में सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं हुआ, स्पेशली फॉर क्लास 12, क्लास 10 का भी, बट 12th का खासतौर पे अच्छा नहीं आया इस बार रिजल्ट, जिसके बहुत सारे कारण थे। सीबीएसई ने इस बार और प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं ताकि रिजल्ट अच्छा हो एंड द क्वेश्चन पैटर्न हैज बीन गिवन टू यू। अभी भी बहुत से बच्चे जानना चाहते हैं कि क्या क्वेश्चन इजी आता है, डिफिकल्ट आता है या मॉडरेट आता है। तो ऐसा है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, इट इज नाइदर इजी नॉर मॉडरेट नॉर डिफिकल्ट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। इजी क्वेश्चन भी होते हैं, आपके मॉडरेट क्वेश्चंस भी होते हैं एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास कैटेगरी भी स्टूडेंट्स की क्या है, एक कैटेगरी होती है वीकर स्टूडेंट्स की, जिनके लिए पास एंड फेल डाइसी होता है कि वो पास कर पाएंगे या नहीं। एक कैटेगरी होती है एवरेज स्टूडेंट्स की, ठीक है, जो पास तो जरूर होते हैं पर उन्हें डर रहता है कि वो 90% ला पाएंगे या नहीं। और सबसे जो ऊपर क्लास है वो है टॉपर्स की, जो 90 प्लस लाते हैं, आप समझ लो 90 टू 100 के बीच ये रहते हैं। ठीक है, अब अगर हम रेंज देखें परसेंटेज का, तो वीकर सेक्शन के बच्चे आप मान सकते हो 40-50% वाले बच्चे हो गए। एवरेज बच्चे को मैं 50 टू 85 में रख रही हूँ। ठीक है, और 85 टू 100 के बीच आते हैं आपके टॉपर्स की सेक्शन। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, पेपर्स आर आल्सो डिजाइन्ड इन द सेम वे। बेशक उसके 5 सेक्शन होते हैं, ठीक है, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इस बार बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन एमसीक्यू आपके होंगे। एमसीक्यू का लेवल जो होता है वो इजी होता है, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज एकदम वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो इजी क्वेश्चंस आपके एटलीस्ट 50% होंगे, ताकि हर बच्चा कम से कम पास हो जाए। क्योंकि जैसे मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स हैं उसमें बहुत से बच्चों के फेल होने का डर होता है, और इस वजह से सीबीएसई क्या करती है, 45-50% क्वेश्चन जो होती है वो इजी लेवल में जरूर डालती है, क्योंकि इतना परसेंट कम से कम मिनिमम बच्चा लाएगा तो मैक्सिमम बच्चे क्या होंगे, वो पास हो जाएंगे। और सबसे अल्टीमेट रिक्वायरमेंट क्या होती है, पास होना। ठीक है, उसके बाद होता है एक्स्ट्रा मार्क्स कितने आए। अब तो ये जो वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कम पढ़ाई की होती है, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजन जिसकी वजह से बच्चे सेक्शन में फॉल करते हैं। उसके बाद वो एवरेज और मॉडरेट कैटेगरी के बच्चे भी होते हैं, जहाँ पर एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको मॉडरेट मार्क्स चाहिए। उनको जेई में अगर बैठना है तो 75% क्राइटेरिया मीट करनी होती है। तो बहुत से बच्चे होते हैं जिनको एटलीस्ट 75% की नीड होती है कि इतना मुझे आ जाए ताकि मैं जेई अपियर हो सकूं। बहुत सी, क्योंकि देखो बोर्ड का पैटर्न अलग है, जेई का अलग है। बहुत से बच्चे बोर्ड में अच्छा ले आते हैं, जेई क्वालिफाई नहीं कर पाते। बहुत से बच्चे बोर्ड में कम नंबर लाते हैं लेकिन वो क्वालिफाई कर लेते हैं जेई मेन, जेई एडवांस, क्योंकि दोनों के एग्जाम का पैटर्न अलग है। तो इससे ये डिसाइड नहीं होता कि ये बच्चा एवरेज है, वीकर है या टॉपर है। ठीक है, और इससे कुछ डिसाइड होता नहीं है बेसिकली। एंड लास्ट में देखो, आपकी 85-90% तक, मान लो कि 50% क्वेश्चन ईजी हैं, 40% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सब नहीं सॉल्व कर पाएंगे। वो बच्चे होंगे जो जिन्होंने ढंग से थोड़ा बहुत एनसीईआरटी को पढ़ा है। ठीक है, 90% क्वेश्चन निकल गए। अब 10% क्वेश्चन जो होगा वो डेफिनेटली डिफिकल्ट होगा, क्योंकि टॉपर बनना इज नॉट अ जोक। हर कोई टॉपर नहीं बन सकता, उसके लिए चाहिए कि आपने उतनी मेहनत की हो, तभी इट इज जस्टिफाइड दैट यू आर अ टॉपर। तो इसीलिए 10% क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में क्या होता है ना, डिफिकल्ट आता है, ट्विस्टेड आता है, टर्न्ड आता है, कॉम्प्लिकेटेड आता है, ताकि वो इजीली कोई बच्चा सॉल्व नहीं कर पाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे आप कंपार्टमेंट के एग्जाम्स में भी बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि कैसा पेपर आएगा। क्वेश्चन पेपर हमेशा ही ना ही इजी आता है, ना ही मॉडरेट आता है, ना ही डिफिकल्ट। आपने हर बार एग्जाम में हर पेपर का रिव्यू क्या सुनते हो आप, इट इज मॉडरेट, यही सुनते हो ना, क्योंकि देखो उसमें इजी भी होता है, मॉडरेट भी होता है और डिफिकल्ट भी होता है। तो इन तीनों को अगर एवरेज आउट करो तो क्वेश्चन पेपर लुक्स लाइक इट इज मॉडरेट। तो हर एग्जाम में आप सुनते यही होगा कि द पेपर एक्सपर्ट्स आर सेइंग दैट द पेपर इज मॉडरेट। ठीक है, तो पेपर आपका ओवरऑल मॉडरेट होता है, लेकिन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 3 टाइप्स, ताकि हर टाइप के बच्चे का फर्स्ट क्राइटेरिया दैट इज कि वो पास हो जाए, वो मीट हो। देन कम्स द सेकंड क्राइटेरिया, 75 to 80% वो ला सके। तो आपको उसके लिए थोड़ी सी बुक पलटनी पड़ती है। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू बी अ टॉपर देन यू हैव टू स्टडी थरोली। क्वेश्चन पेपर आपके जो सेट करते हैं वो बहुत से टीचर्स सेट करते हैं और उसमें से किसी एक का फाइनल होता है।
होता है, दे आर एक्सपर्ट्स जो कि सालों से करते आ रहे हैं ये चीज। अब आपके पास अभी टाइम है, देखो जुलाई से लेकर के अगले फेब तक आपके पास समय है। तो चलो जुलाई को छोड़ दो, जुलाई से अगर स्टार्ट करो तो जुलाई से एटलीस्ट नवंबर तक आप फ्री हो पढ़ने के लिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यू हैव 5 months टू स्टडी। उसके बाद क्या होंगे आपके स्कूल में प्रैक्टिकल्स, प्री बोर्ड्स, 10 चीजें होंगी जो आपके पास टाइम नहीं होगा। 5 महीने यू हैव गोल्डन अपॉर्चुनिटी, 5 months 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। 5 महीने 5 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट के सिलेबस को 1/5 डिवाइड कर लो मंथ वाइज, ठीक है, और उसको कंप्लीट करो। हर मंथ आप क्या करोगे, 1/5 ऑफ योर एंटायर सिलेबस कंप्लीट करोगे। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो आप जो है सो हर महीने में उस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स को भी कंसिडर करोगे। और करना क्या, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ लिया तो देखो आपका बोर्ड तो क्लियर होएगा ही होएगा। अगर आप जेई, नीट या सीयूईटी में अपियर होते हैं तो वहां पर भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको दोनों ही गोल मीट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू योर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, बहुत अच्छे से उसको कॉन्सेप्चुअली समझिए, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इट इज नॉट इवन डिफिकल्ट टू स्कोर 95%, इट इज वेरी इजी इफ यू नो एनसीईआरटी। और जैसे जैसे आपके चैप्टर्स खत्म होते हैं, सॉल्व द क्वेश्चंस, आप पीवाईक्यूज देखिए, हर जो भी चैप्टर होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखिए, बनाइए, सॉल्व कीजिए, आपके पास अभी बहुत टाइम है, ठीक है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो हैव अ फॉर्मूला शीट, मैथ्स के लिए भी फॉर्मूला शीट अभी से बनाना शुरू कर दीजिए, डायग्राम्स की प्रिपरेशन कीजिए। फिर इसमें आपको डेरिवेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए। केमिस्ट्री में आपको अभी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। तो अभी से पढ़ते जाओगे तो बोर्ड टाइम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो पास होना इज नॉट अ बिग थिंग। बच्चों, स्पेशल बैचेस केमिस्ट्री की स्टार्ट होने वाली हैं जुलाई से। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए, फर्दर डिटेल्स आपको बताऊंगी। क्लासेस विल बी वाया जूम, और हम क्लास में एनसीईआरटी से ही पढ़ने वाले हैं, लाइन बाय लाइन। हाईलाइटेड पीडीएफ विल बी शेयर्ड विद यू। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, अब आप डिले मत कीजिए, आपके पास 5 महीने बचे हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।